इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इसमें पूछा निम्नलिखित में से 0.635 के बराबर है। तो इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे? हमें इसे परसेंटेज में दिखाना है कि ये कितने प्रतिशत है। तो हम इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे 635। तो हमें प्रतिशत के लिए बटे में किसकी जरूरत आवश्यकता होती है? 100 की। तो हम ये जो है ना, इसे हम पॉइंट को दो स्थान खिसकाएंगे जिससे कि हमें बटे में 100 मिल जाए। ठीक है। और उसके बाद हमें बटे में 100 लाने के लिए इस पॉइंट को यहाँ से हटाकर हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लगने के बाद ये हमारा कितना हो गया? ये बन गया हमारा प्रतिशत, यानी कि 635.5%। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, तो जो कि हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। ठीक है। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? यानी कि हमारे पास राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, यानी कि राम की आय कम है और श्याम की अधिक है। तो हमारा 20% कितना होता है? हमारा 20% होता है 1/5। ठीक है ना, 1/5। यानी कि हमारे पास राम की आय कितनी होगी? इसमें राम की आय कम है ना, तो श्याम की आय R/S। तो राम की हमारे पास आय कम है, तो हम राम की आय कितनी होगी? 4, और श्याम की कितनी होगी? 5। ठीक है ना। उसके बाद अब इसने पूछा है कि तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है ना। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? श्याम की आय है 5, राम की आय है 4, तो यानी कि ये इससे कितनी कम है? कितनी अधिक है? 1 अधिक है। ठीक है ना, 1 अधिक है किससे? राम की आय के, यानी कि 4। राम की आय है 4, तो ये 1/4 कितना होता है हमारा? 25%। तो इसका आंसर हो गया हमारा 25%। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि यदि वस्तुनिष्ठ अंगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी? अब यदि हमने मूल्य मान लिया 100, ठीक है ना। अब उसके बाद इसने कहा है कि हम 10% बढ़ाया जा रहा है। 10% हमारा कितना होता है? 10% होता है हमारा 1/10। तो हम 10 तो पहले से ही था, 1 बढ़ा दिया 10%, 10% 1, तो इसे हम लिखेंगे 11/10। उसके बाद फिर 20% बढ़ाया जाता है। 20% कितना होता है? 1/5, तो यानी कि 6/5। अब इसे हम सोल्व कर देंगे। 1 0 से 1 0, 5 से ये काट दिया हमने 2 बार। अब 11 11 66, 66 दूनी 132, यानी कि पहले कितना था हमारा? 100, अब कितना हो गया? 132। तो ये हमारा कितना बढ़ गया? ये हम बढ़ गया हमारा 32। तो ये हमारा कितने परसेंट बढ़ गया? 32%। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें कहा कि यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। तो इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 1 किलो चीनी का मूल्य गुणा 20% की वृद्धि, यानी कि 20% होता हमारा 1/5, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 6/5। उसके बाद 20% घटा दी जाती है, यानी कि 20% कम, यानी कि 4/5। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। 5
दिया 15, ठीक है ना। 6×3 = 18, 18×4 = 72, 72/5 माइनस, अब इसने पूछा ये आ गई हमारी इतनी, तो इसमें कमी या वृद्धि दर्शाने के लिए हम इसे लिखेंगे 15 माइनस 72/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 75, इसे हम कुछ समय अब साफ कर देते हैं, थोड़ा जगह कम है इसमें। इसे लिख देंगे हम, यानी कि 3/5 हमारा ये निकल के आएगा। तो हम इसे, यानी कि इतना ये हमारी कमी हुई, तो 3/5/15, जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 75, यानी कि 3/75। 3 से 75 को काटेंगे, हमारा कितने बार कटेगा? 25। तो 1/25 हमारा कितना होता है? होता है हमारा 4%। तो इसका आंसर हो गया हमारा 4%। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। इसमें पूछा है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? अब इसने कहा है कि CP, यानी कि मूल्य, पहले लिखेंगे हम मूल्य, उसके बाद हम लिखेंगे बिक्री, यानी कि SP लिख दें हम शॉर्ट में, और आय लिख देंगे E से, ठीक है ना। उसके बाद हमारा मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए, 20% हमारा होता है 1/5, तो ये 5 से हो गया 6, और इसके बाद बिक्री में 25% की कमी, यानी कि ये हो गया हमारा 4 से 3। इसके बराबर हम इन दोनों की गुणा कर देंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा हमारा 30। तो इसमें हमारी जो है ना, ये आगे 20, तो कितने की वृद्धि हुई? ये आ जाएगा हमारा 18, 6×3 = 18। तो इसमें कितने की कमी होगी? 2 की। 2 की कमी हुई किससे? 20 से, यानी कि 1/10। 1/10 कितना होता है हमारा? 10%। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इससे अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें कहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च ने बदले। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? इसमें 25% होता हमारा 1/4, इसे हम लिखेंगे 25% की वृद्धि होती है, यानी कि 4 से कितनी हो जाती है? 5। अब इसके बाद जो है ना, कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यानी कि पहले हमारी खपत कितनी थी? 4, अब कितनी हो गई है? खपत ने करने के लिए इसकी जो है ना, हम खपत में के लिए क्या चाहिए? हमें 4 चाहिए। तो ये हम इसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी? 1। किससे कमी करनी पड़ेगी? 5 से, यानी कि हमारे आंसर हो गया 20%। 1/5 20%, ये जो हमारा आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे? ये भी हमारा उसी टॉपिक के तरह ही क्वेश्चन है, और इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? यानी 25% की कमी हो जाए, 25% होता है हमारा 1/4, तो हमारी कमी कितनी होगी? 25% की, यानी कि 1/4 है ना। तो इसमें 4 थी, 1 की कमी होगी, तो ये हम कितना हो गया हमारा? 4 से घट के 3, ठीक है ना। अब इसने कहा कि खपत में कितनी कमी की जाए। खपत हमारी थी पहले 4, तो अब भी हमें खपत कितनी रखनी पड़ेगी? तो 4, यानी कि ये मूल्य हमारा
मूल्य में 4 से 3 हो गया, लेकिन खपत हमें उतनी ही रखनी है, तो यहाँ इसमें हमें कितने की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 1 की। कितने से, 3 से। तो ये कितना हो गया हमारा 33.33.33 आता है। इसे हम 1/3 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आज इतने ही रखते हैं बस।